इस शब्द वाक्य व्याख्यान के ऊपर कृपया अमल के साथ श्रद्धापूर्वक संयमी, पराक्रमी, धैर्य के साथ सुनिएगा। बातें क्या हैं? बातें ये हैं, जब कोई मानव संयम, धैर्य, पराक्रमी के साथ किसी की बातें को सुनता है ना, तो उनको संतुष्टि मिलता है बातों से, शब्द वाक्य व्याख्यान से। जब वहीं पर उनसे चूक हो जाता है, कुछ पॉइंट केंद्र बिंदु छूट जाता है, तो समस्या गड़बड़। तो कुल मिलाकर बुरा ना मानो तो होली है। लॉर्ड मैकाले ने कहा और करके भी दिखाया, अगर किसी मानव की बर्बादी या फिर किसी देश को गुलाम बनाना हो तो उनकी शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि विद्या ही वो शेरनी की दूध हैं। जो भी विद्या को ग्रहण करता है अर्थात पीता है, वो अवश्य ही दहाड़ता है। विद्या को पीने वाले, दूध को पीने वाले, विद्या दूध को पीने वाले मानव वो दहाड़ता है। इसमें एक पॉइंट और आ जाता है, कहा तो यूँ भी जाता है, यथा श्रुतम तथा बुद्धि। मानव की जैसी की शिक्षा वैसे ही बुद्धि। तो कुल मिलाकर लॉर्ड मैकाले ने अपनी पूरी तैयारी को कस ली। टाइम टू टाइम ओल्ड रिकॉर्ड कर ली कि हमें क्या क्या करनी है। अगर इस देश को, भारत देश को गुलाम बनाना है तो फिर इनकी शिक्षा, भारतीय संस्कृति को खराब करनी है, भारतीय संस्कृति सिस्टम को खराब करनी है। क्योंकि भारतवासी की शक्तियाँ, भारतवासी की शक्तियाँ इस शिक्षा है, इनकी संस्कृति विद्या है। अगर इन लोगों से ये विद्या संस्कृति को छीन लिया जाए तो ये फिर किसी काम का, किसी लायक का ये नहीं बचेगा। तो लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा को ही चेंज किया और आसानी से वो राज कर पाया। अगर वो शिक्षा को चेंज नहीं करता तो कोई भी माई का लाल आसानी से भारत पर राज नहीं करता। और ये चूक किनसे हुआ? तो साधु संतों से। कहा तो यूँ भी गया है, जितना की हनन हानि धर्म को किसी पाखंडी राक्षसों से नहीं हुआ, उतना की अधिक हानि धर्म को इस साधु संतों के मौन से हुआ, मौन धारण से। कहा तो यूँ भी जाता है, अगर अत्याचारी बढ़ रही हैं तो साधु संतों को मौन नहीं बैठनी चाहिए। अगर साधु संत मौन बैठेंगे, एकांत हो जाएंगे, तो फिर राक्षसों का वास हो जाएंगे और संस्कृति तबाह हो जाएंगे। तो लॉर्ड मैकाले ने संस्कृति को ही खराब की, भारतीय संस्कृति सिस्टम को खराब की और वो आसानी से सफल हो गए। आज उन्हीं का परिणाम है, उन्हीं का देन है कि हर एक कॉलेज स्कूल के अंदर उन्हीं की सिस्टम के अनुकूल शिक्षा है, चल रहा है, नौकरी ले रहे हैं, उन्हीं की शिक्षा है, उन्हीं की कानूनी व्यवस्था भी आज भी है। कई मानव तो ये भी लगता है कि लॉर्ड मैकाले चले गए हैं, अंग्रेज चले गए हैं तो उनकी सिस्टम ख़त्म है। ना बाबा, ये जो वर्तमान समय में शिक्षा है ये उन्हीं का है।
और कानूनी व्यवस्था है ये भी उन्हीं का है, उन्हीं का ट्रू कॉपी है। कुछ भी अपनी सिस्टम नहीं है, भारतीय अनुकूल सिस्टमों के अनुसार नहीं है। तो लॉर्ड मैकाले ने क्या किया, अगर हमें भारत में राज करनी है तो फिर भारतीय संस्कृति सिस्टम को खराब करना होगा, तभी जाकर हम भारत पर राज कर पाएंगे। क्योंकि इन लोगों की दूध ये विद्या है, अगर इनको इस दूध को गंदे नहीं करेंगे, इनको मांस में नहीं परिवर्तन करेंगे तो फिर राज करना आसान नहीं है। अगर ऐसे ही राज करने की कोशिश करेंगे तो मार मार के भारतवासी हमें कचुम्मा निकाल देंगे। तो डर के मारे सर्वप्रथम पहला नंबर और शिक्षा को चेंज कर दी। जो ही इस शिक्षा को पढ़ेंगे, लॉर्ड मैकाले बुद्धि के अनुसार, इर्द गिर्द मन बुद्धि ग्रंथ के अनुसार उनकी शिक्षा को जो भी मतलब वो कह रहे हैं, हमारे शिक्षा को, हमारे बुद्धि के अनुकूल शिक्षा को जो भी पढ़ेंगे वो जानवर बन जाएंगे। शरीरों से वो दिखेगा मानव, पर मन से रहेंगे जानवर। पहले ही मैंने कहा ना, यथा श्रुतम तथा बुद्धि, मानव की जैसी की शिक्षा वैसी बुद्धि। अगर शिक्षा खराब है तो फिर कहेंगे यथा शरीरम तथा ज्ञानम, जैसा शरीर वैसा ज्ञान। अब शरीर क्या, अगर जानवर पंछी को खा खा कर पुष्ट हो रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं, तो फिर उनकी ज्ञान भी उन्हीं के अनुकूल। तो बलिष्ठ शिक्षा है, शक्तियाँ पराक्रमी शिक्षा हैं। अगर बुद्धि ही नहीं रहेगी तो फिर मानव किस लायक का। तो मानव की शक्तियाँ विद्या है, विद्या। तो लॉर्ड मैकाले ने विद्या को ही खत्म की। वो अपनी बुद्धि के अनुसार इर्द गिर्द करके अपने देशों में वो लागू, वो अपनी बुद्धि के अनुकूल शिक्षा को किया। परिणाम स्वरूप वो आसानी से भारत पर राज कर पाया लंबी समय तक। लॉर्ड मैकाले का आगमन भारत में 1834, शिक्षा चेंज करने की तारीख समय 2 फरवरी 1835, 2 दिनांक 2 महीने मतलब फरवरी 2वां महीना और 1835 आगमन हुआ। लॉर्ड मैकाले का भारत में आगमन हुआ 1834 में। भारतीय संस्कृति सिस्टम को खराब किया। 2 तारीख 2वां महीना 1835, समझ रहे हो ना। तो विद्या क्या है, शेरनी का दूध। शक्तियाँ पराक्रमी शिक्षा ही हैं, विद्या ही हैं जो कि मानव को संयम, धैर्य, पराक्रमी पुरुषार्थ की पाठ को सिखाता है। शिक्षा शिक्षित होना, विद्या विद्वान होना, समझ रहे हो ना। शिक्षा भौतिकी में, विद्या धार्मिक में। तो लॉर्ड मैकाले ने क्या किया, अपनी भारतीय संस्कृति विद्या सिस्टम को खराब किया। अगर इन लोगों की विद्या को ख़त्म नहीं किया जाएगा, इनको मन से जानवर नहीं बनाया जाएगा, तो फिर आसान नहीं है भारत पर राज करना। आपको पता है, ये जो आज की समय में देखते हो ना, पार्लियामेंट में, संसद में, ये सब उन्हीं की शिक्षा को पढ़कर तैयार हैं। परिणाम स्वरूप जो भी लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ेंगे, अर्थात वर्तमान समय की जो भी
व्यक्ति शिक्षा को पढ़ेंगे वो मन से जानवर होवे, वो मानव नहीं, मन से जानवर। वर्तमान समय में जितने की कॉलेज हैं, स्कूल हैं, विद्यालय हैं, कॉन्वेंट हैं, इनमें जो भी मानव पढ़ रहा है, पढ़ रही हैं, ये सब के सब जानवर बनेंगे। ये राजभक्त नहीं बनेंगे, देशभक्त नहीं बनेंगे, बल्कि देशद्रोही बनेंगे। कहेंगे हम तो उचित कर रहे हैं, देश के अनुकूल चल रहे हैं। जब वो एकांत में जाएंगे तो पता चलेंगे उनको कि हम तो देश के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हाई नौकरियां, हाई अंग्रेजी शिक्षा की पढ़ाई ये कर रहे हैं, पर देश के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। कोई इक्का दुक्का आएंगे, वो कहेंगे हम तो कर रहे हैं, पर मन से नहीं, तन से होगे वो। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा में, उसमें तो अवगुण भरा हुआ है। तो अवगुण को पढ़कर ऐसा कौन सी होशियारी काम को करेंगे? क्या कोई जानवर धर्म की गुण को ग्रहण कर पाएंगे? क्या मानवता के वो पाठ को पढ़ा पाएंगे? तो कुल मिलाकर जो भी मानव लॉर्ड मैकाले की शिक्षा को पढ़ने वाले हैं, वो तन से भले ही मानव की ही जैसे दिखें, पर वो मन से नहीं। तन से होगे, मन से नहीं। तन से भारतवासी होगे, मन से विदेशी वासी, मतलब ब्रिटिशवासी, इंग्लैंड। तो कुल मिलाकर दो बाप के बेटे, माँ एक है, बाप दो हैं। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पढ़ने वाले जो भी मानव हैं, उनकी माँ एक होती है और पिता दो। कई लोग को तो छोट लगेंगे, पर भाई हकीकत हैं। क्योंकि तुम लोग आज की समय में जो मैं देख रहा हूँ, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा को पढ़कर हाई जाति, हाई पाति, जिस गोरा अंग्रेजों ने 3000 के आंकड़े में जात पात को बनाया, जाति को बनाया, उसमें बढ़कर तुम लोग उनकी शिक्षा को पढ़कर बार बार उन्हीं को याद करते हो। प्लस में आरक्षण के नाम पर संविधान में डालकर SC ST OBC उच्च कुछ नीच उसमें बात कर रहे, पर बातें बना रहे हैं कि इन लोगों ने ऐसे कर दिए। भाई साहब, जब तुम लोग लॉर्ड मैकाले की शिक्षा को पढ़ोगे तो जानवर वाले ही बातों को करोगे, जानवर की ही जैसे व्याख्यान करोगे। जैसी शिक्षा वैसी बुद्धि। तुम लोगों ने जानवर की पढ़ाई की तो बातें भी जानवर की ही कर रहे हो। मानवता की पढ़ाई है, वो लॉर्ड मैकाले खुद ही वो अपने बुक में लिख रहे हैं, भारत की बर्बादी शिक्षा, भारतीय संस्कृति सिस्टम चेंज। और इसमें जो चेंज करवाने में मूल अधिकारी हैं साधु संतों की मौन धारण। अगर ये लोग उस समय में मौन धारण को नहीं करता, उनकी अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा नहीं देता, गुरुकुल को कायम में रखता, तो ये हालत आज भारत की नहीं होती। तो कुल मिलाकर बुरा ना मानो तो होली है, जितना की बर्बादी उस पाखंडी, अत्याचारी, दुराचारी राक्षसों से नहीं, उनसे अधिक हानि हनन ये साधु संतों की मौन से हुआ। खास अगर तैयारी महान विद्वान विश्वगुरु आचार्य चाणक्य जैसे पराकाष्ठा को कर लेता, तो ये आज की समय में जो देश की हालत है ये नहीं होता, बर्बादी से बच जाता। अनेक विद्वान हैं तो पर भी भारत को टूटते हुए देख लिया। लोग तो एक घर को दूसरे घर को जोड़ने में लगे रहते हैं, पर अपने देशवासी धन हैं, जो भी जुड़े हुए देश उनको तोड़ते गए, टुकड़ा बना लिया। कौन सी भक्ति,
कौन सी प्रकाष्ठा, कौन सी पुरुषार्थ, कौन सी विद्वंता, कहाँ पे है विद्वंता? जो अपनी ही आंखों के सामने टूटते हुए भारत को देख सकते हैं, समझ सकते हो ना कितने धिक्कार की बात है, कलंक की बात है, अपमान की बात है। कोई भी घर का सदस्य वो अपनी आंखों के सामने अपनी सदस्य को टूटते हुए नहीं देख सकता, पर अपने देश को टूटते हुए कोई भी क्रूर व्यक्ति